हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का कॉन्सेप्ट स्टडी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लाल मिट्टी के ऊपर। जैसा कि लाल मिट्टी, इसकी हम बात करते हैं, हमने इसको मैप में देखो लिया है और मैप में इसको हमने इंडिकेट भी किया है। देखो कहाँ कहाँ ये मिट्टी पाई जाएगी। ये देखो जो हमने प्लस पॉइंट से देखो लिए हैं इस साइड से, ये देखो यहाँ पर भी हमने इसको मेघालय वाघालय के साइड में तक ये मृदा होती है। ठीक है, तो इसकी हम बात थोड़ा रुक करके करते हैं। इसके पहले कुछ फैक्चुअल चीज़ें जान लेते हैं जो कि लाल मिट्टी के ऊपर है। ठीक, पाए जाने का स्थान तो हम बाद में ही देखेंगे। अब देखते हैं लाल मिट्टी। लाल मिट्टी जैसा कि इसका रंग लाल ही होता है। क्या होता है? लाल होता है। लाल मिट्टी का रंग, मिट्टी इसका कलर कैसा होता है? आप कहेंगे लाल होता है। भाई अच्छी बात है, लाल होता तो है। इसका कलर लाल किस कारण होता है? इसमें पाए जाते हैं लोहे के ऑक्साइड। क्या पाए जाते हैं? लोहे के ऑक्साइड पाए जाते हैं। ठीक, लोहे के ऑक्साइड पाए जाते हैं, इसी कारण इसका रंग लाल होता है। लेकिन एक चीज़ और आप समझिए कि यहाँ पर इसका हर टाइम लाल को थोड़े होता है कलर। इसमें अगर जल की मात्रा हो गई, कहने का मतलब जल मिलाने पर इसका रंग कैसा हो जाएगा? पीला हो जाएगा। समझ गए होंगे कि ऐसे अगर आप नॉर्मल में देखेंगे तो लोहे की उपस्थिति इसमें होती है। ठीक, कहीं ना कहीं इसमें लौह ऑक्साइड होता है, इसके कारण इसका रंग लाल होता है। लेकिन अगर जल की मात्रा इसमें आ गई, ठीक, और तो इसका रंग कैसा दिखाई पड़ेगा? पीला हो जाएगा। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, आई होप। आप देखेंगे इसमें क्या होता है। अब पाए जाने का स्थान हम देख लेते हैं एक बार। पाए जाने का स्थान क्या है? सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या है कि अगर हम बात करें कि तेलंगाना में पाया जाएगा और तमिलनाडु में पाई जाएगी। तो इसमें देखो सबसे ज़्यादा आपकी तमिलनाडु में पाई जाएगी मृदा। देखो सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर पूछी जाए तो तमिलनाडु में पाई जाती है। फिर आपकी तेलंगाना में पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ठीक, उड़ीसा में भी पाई जाएगी, झारखंड में भी पाई जाएगी। और बात करें मध्य प्रदेश, आप देखिएगा मध्य प्रदेश की देखो पूरब वाले साइड में इस मृदा का विस्तार है। मध्य प्रदेश के टोटल एरिया में मृदा नहीं पाई जाती है, ओनली इसका जो एरिया है वो मध्य प्रदेश की पूरब वाली साइड में है। और बात करें झारखंड में इस मृदा का विस्तार है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने बात किया था इस साइड भी इस मृदा का विस्तार है। तो यहाँ पर क्या होती है? गारो घासी जयंतियाँ, यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, बहुत फेमस हैं आपकी। कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? गारो घासी जयंतियाँ, गारो घासी जयंतियाँ, गारो खासी जयंतियाँ। तो इस प्रकार यहाँ पर भी इसका कहीं ना कहीं विस्तार है। ठीक, और राजस्थान के जो अरावली के पूर्वी क्षेत्र हैं उसमें भी इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है। तो आगे चलते हैं, इस मृदा के बारे में और कुछ जानकारी लेते हैं। जैसा कि इस मृदा में क्या होती है, इस मृदा की जो प्रकृति की बात करें कैसी होती है? अम्लीय होती है। प्रकृति की बात करें तो प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है। और इसमें क्या होती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और आपकी ह्यूमस, इसकी क्या होती है? इसमें कमी पाई जाती है। क्या कमी पाई जाती है? आप फास्फोरस भी सुने होंगे और नाइट्रोजन भी सुने होंगे, फास्फोरस भी सुने होंगे। ह्यूमस को मैं बता देता हूँ, ह्यूमस है क्या चीज़। तो ह्यूमस के लिए देखते हैं ह्यूमस क्या है। इसके पहले अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो ह्यूमस बताने की ज़रूरत नहीं है। ह्यूमस होता क्या है कि अगर मिट्टियों में वनस्पतियों एवं जीवों के जो सड़े गले अवशेष होते हैं, सभी जानते हैं मिट्टियों में वनस्पतियां भी होती हैं और जीव भी सड़ गल जाते हैं, तो उन्हीं के जो बचे हुए भाग, यानी आप समझ सकते हैं वनस्पति और क्या होता है? जीवों प्लस जीवों, उनके जो सड़े गले अवशेष होते हैं, उनके क्या होते हैं? सड़े गले अवशेष होते हैं। उनके जो भाग होते हैं
वो क्या होते हैं, नई वनस्पतियों को जीवन देने के लिए कहीं ना कहीं वो लाभदायक होते हैं। तो सड़े गले अवशेषों को तो ह्यूमस बोलते हैं, लेकिन वही जो ह्यूमस होते हैं, सड़े गले अवशेष, वो नई वनस्पतियों को जीवन प्रदान करते हैं, कहीं ना कहीं पोषण प्रदान करते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि ह्यूमस अन्य वनस्पतियों के लिए कितना लाभदायक है और ह्यूमस होता क्या है। ठीक है, आप ऐसा भी इसको बोल सकते हैं कि जीवाणु जो आपके जनित पदार्थ होते हैं, जीवाश्म पदार्थ, उनको ह्यूमस बोलते हैं। किनको? आपका जीवाश्म पदार्थ, जीवाश्म पदार्थ। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इस मिट्टी में हमने जो भी दोनों मिट्टियों को हमने आपको बताया वीडियो में कि आपके जलोढ़ मृदा और काली मृदा, इनमें कहीं ना कहीं कोई चीज़ों को हमने बताया, पैदावार भी होती होगी, क्या चीज़ है। तो एक चीज़ आप देखें कि इस मिट्टी में अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी यहाँ कपास की मात्रा पाई जाएगी, कपास की पाई जाएगी। आपको अजीबोगरीब लग रहा होगा कि कपास क्यों बता रहे हो, कपास तो इसके लिए आपने काली मिट्टी बताई थी। क्या बताई थी? काली मिट्टी बताई थी। तो काली मिट्टी तो बताई थी, क्या हमने ऐसा तो बोला नहीं था कि कपास जो होता है काली मिट्टी में ही पाया जाता है? और यहाँ पर आपकी क्या होती है, लाल मिट्टी में भी पाया जाएगा, लाल मिट्टी में, लेकिन इतनी मात्रा नहीं पाई जाएगी जितनी आपकी काली मिट्टी में पाई जाती है। काली मिट्टी को इसीलिए कपासीय मृदा बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? कपासीय मृदा। ठीक, यानी लाल मिट्टी में कपास की मात्रा पाई जाएगी। ठीक, और दूसरा क्या पाया जाएगा? गेहूँ आपका पाया जाता है, और क्या, मोटे अनाज पाए जाते हैं, मोटे अनाज पाए जाएंगे। ठीक, तो इस प्रकार इसमें इन अनाजों की उर्वरता होती है। ठीक, इसमें कृषि इन अनाजों की जा सकती है। तो अब क्या करते हैं, अगर इनकी मात्रा कहीं ना कहीं इसमें इतनी अच्छी पैदावार नहीं लाल मिट्टी में हो पाती है, तो हम उसके लिए कुछ ट्रिक अपनाते हैं या उसके लिए कुछ चीज़ें इसमें मिलाते हैं, मिट्टी में डालते हैं। तो इसमें अगर आपकी उर्वरता बढ़ानी है तो आप चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं, चूना का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे इस मिट्टी में आपकी पैदावार थोड़ी अच्छी हो सके, यानी आपकी जो सामान्य स्तर पर हो उससे कहीं अच्छी उपज हो सके। तो इतना लाल मिट्टी के बारे में था। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम अगली मृदा के बारे में अपना बात करेंगे, जो कि हमारी मिट्टी रहेगी लैटेराइट मिट्टी, लैटेराइट। तो आप देखिएगा कैसा रहा वीडियो, शुरू से अंत तक बगैर स्किप किए हुए देखिएगा। ठीक है, और ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।